वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल उसका टाइटल है जी इंडियाज $40 बिलियन प्लान टू रिवाइव इट्स एंशियंट टेम्पल्स। और दिशाम शर्मा शो है जी इनका। और मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, वालिद सकलैन इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे भारत के मंदिरों की, ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भारत की बेस्ट रियल एस्टेट। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव के पहले बन जाएगा, बनेगा, या क्या स्टैंड है आपका उस पर? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा लो। ठीक है। हजारों सालों से भारत के मंदिर भारत के शहरों और गांव के आर्ट, कॉमर्स, कल्चर और एजुकेशन के सेंटर्स रहे हैं। लेकिन मंदिरों ने जितना भारत में कंट्रीब्यूशन दिया है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उतना ही सफर भी किया है। जब भी भारत में बड़े अटैक्स हुए घुसपैठियों के द्वारा, तो सबसे पहले मंदिरों को निशाना बनाया गया। सोमनाथ से लेके राम मंदिर, कश्मीर का मारतंड मंदिर, ओडिशा का कोणार्क मंदिर, तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर तक घुसपैठियों ने हमला किया है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मंदिरों में भारत के कल्चर का दिल बसा है। इस्लामिक घुसपैठियों के बाद यूरोपियन घुसपैठिए भी जब आए, तो उन्होंने भी हमारे मंदिरों से खजाने लूटने शुरू किए। फाइनली आजादी के बाद शायद हमें लगा अब तो फाइनली हम अपने मंदिरों को वापस ला सकते हैं, उन्हें रेनोवेट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और अपने कल्चर को रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन भारतवासियों को कई दशकों तक इंतजार करना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में जाकर मौका मौका चिल्लाते हैं, लेकिन इंतजार ही करना पड़ता है। लेकिन अब फाइनली धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। The 330-meter Kashi Vishwanath corridor that stretches from the complex to the Ganga's Lalita Ghat is a part of the ₹800 crore Kashi Vishwanath Dham project. अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर के कई प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए। मंदिर के गर्भगृह व शिखर के कलश को स्वर्ण मंडित और लाइट एंड साउंड से मंदिर को रोशन किया गया। लेकिन इतने पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद आज भी एक कमी है। तो आइए इन सारे पहलुओं को आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बिना साउंड प्रूफिंग के खूब सारे एको के साथ आपके सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। भारत एक बहुत स्पिरिचुअल धरती है। भारत के कोने कोने में खूबसूरत से खूबसूरत, भव्य से भव्य मंदिरों का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिन्हें देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। पूरा मंदिर एक रथ की तरह बनाया गया है। Overall structure of the temple resembles a mammoth chariot riding on 24 wheels, each about 9 feet and 9 inches in diameter. और इसके पहिए बेसिकली एक सन डायल हैं, जो एग्जैक्ट टाइम भी दिखाते हैं। A temple that can measure time accurately to this very date. What's more peculiar and yet fascinating is that it measures time in an anti-clockwise fashion, contrary to all modern clocks. इसी तरह का एक कमाल का एक और मंदिर है, केरला का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसका खजाना दुनिया में सबसे बड़े खजानों में से एक माना जाता है। बेसिकली समझ जाइए कि इस खजाने से पाकिस्तान 1000 साल तक आटा खरीद सकता है। मुझे क्यों तोड़ा? इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि इक्विनॉक्स के दिन, यानी जिस दिन और रात एक समान लंबे समय के होते हैं, तभी सनसेट के समय पर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गोपुरम के सभी विंडोज से सूरज की रोशनी गुजरती है। ये यूनिक फिनोमिनन सिर्फ इसी दिन होता है। इसी तरह हम्पी का विट्ठल मंदिर भी है, जिसकी यूनिक फीचर है उनके म्यूजिकल पिलर्स। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल है। नॉर्दर्न इंडिया में भी केदारनाथ मंदिर है। सोचिए इतने सदियों पहले इतनी रिमोट लोकेशन में इतने खूबसूरत मंदिर को किस तरह बनाया गया होगा। ऐसा एक और एग्जाम्पल है तुंगनाथ मंदिर, उसके साथ साथ खजुराहो के मंदिर। इन मंदिरों की बनावट और नक्काशी इतनी प्रभावशाली है कि इन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इमेजिन कीजिए कि इतनी सदियों पहले इंडिया के आर्किटेक्ट्स में इतनी इंजीन्यूइटी थी और इतनी क्रिएटिविटी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खूबसूरती कुछ बाहर वालों से देखी नहीं गई। जैसे शादी में जाके अंकल लोग लड़की के दोस्तों को ताड़ते हैं, उसी तरह से भारत, जिसे सोने की चिड़िया उस समय पर बोला जाता था, उसे घुसपैठियों ने भी ताड़ना शुरू कर दिया। महमूद गजनी जैसे घुसपैठी, जिन्होंने 17 बार
भारत पर हमला किया, हजारों लोगों का कत्लेआम किया और उसके साथ साथ कई प्राइसलेस मंदिरों को भी तोड़ा। उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया था मथुरा का केशव राय मंदिर, जिसे देखकर वो बहुत इंप्रेस हुआ था और उसे लगा था कि इस मंदिर को बनाने में कम से कम 200 साल लगे होंगे, ये इतना भव्य और खूबसूरत मंदिर है। लेकिन उसके बावजूद उसने इस मंदिर को तोड़ दिया। साले माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये तो वही बात हुई कि आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो शोरूम में, 3-4 घंटे लगा के आपने वहां की सबसे खूबसूरत गाड़ी पसंद की और उसके बाद उस गाड़ी को बम से उड़ा दिया। जब गजनी कन्नौज पहुंचा तो वहां पर 10,000 मंदिर थे। वहां पर भी गजनी ने कई मंदिरों को तोड़ा और ऑलमोस्ट सारे मंदिरों को लूटा। गुजरात में भी उसने हमारे भव्य और महान सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और उसके साथ साथ कई और मंदिरों को ध्वस्त किया। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। हिस्टोरियन फरिश्ता के हिसाब से सुल्तान महमूद ऑफ गजनी भारत से सोना चांदी हीरे मोती लूटता और फिर गजनी, जिसमें पाकिस्तान, ईस्टर्न ईरान और पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान इंक्लूडेड है, उसमें जाकर ये वेल्थ इन्वेस्ट करता और हर एक घर को अमीर करता जाता। गजनवी ने वहाँ कुछ गवर्नर्स को अपॉइंट किया और खुद वापस चला गया। उसके सोमनाथ पहुँचते ही वहाँ का कमांडर भाग गया। जो ऑपोजिशन किया भी वो वहाँ के आम नागरिक और दर्शनार्थियों ने किया। इसी लड़ाई में 50,000 से ज्यादा हिंदुओं को गजनवी ने मार दिया और इसीलिए उसने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़ दिया जाए। महमूद ने यह भी ऑर्डर किया कि मूर्ति के 4 हिस्से किए जाए, एक को गजनी भेजा जाए, एक को गजनवी के दरबार के गेट पर लगाया जाए और 2 को मक्का और मदीना भेजा जाए। महमूद गजनवी अपने आप को बूट शिकान यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस की तरह पोस्ट करता था। फिर एक और घुसपैठिया आता है मोहम्मद घोरी। घोरी ने जब महाराज पृथ्वीराज को छल से हराया था, उसके बाद उनकी किंगडम के कई लोगों को मारा और कई मंदिरों को तोड़ा। आज का कुतुब मीनार, जो दिल्ली का एक बहुत प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट है, उसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 जैन और हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्सेस को तोड़ने के बाद बनाया था। नियर कुतुब मीनार यू हैव a most known as Quwwatul Islam Masjid, and there is a inscription also in Arabic which says that 27 temples were destroyed for constructing this particular mosque, that is Quwwatul Islam, which is the might of Islam. और फिर आते हैं ऑलमोस्ट 200 सालों तक भारत के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करके रखा था। मुगलों के सभी राजाओं ने, चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, शाहजहां हो, सबने हिंदुओं के खिलाफ कैंपेन किए थे, हिंदुओं को मारा था और हिंदुओं के कई मंदिर तोड़े थे। लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि मुगलों का सबसे खराब रूलर औरंगजेब था। वो तो अच्छा हुआ कि औरंगजेब का मुकाबला करने के लिए मराठा खड़े हो गए थे, वरना शायद उदयनिधि स्टालिन का सपना पूरा हो जाता और सनातन कल्चर भारत से शायद हमेशा के लिए मिटा दिया जाता। औरंगजेब ने थट्टा, मुल्तान और बनारस में बनी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज को तोड़ा। राजपूताना में अजमेर, अम्बेर, मेवाड़, उदयपुर, कई शहरों और प्रांतों में जाकर उसने सैकड़ों मंदिर तोड़े। आगरा के पास बहुत ही आलीशान गोविंद देव मंदिर को भी देखकर औरंगजेब बहुत जलता था। इतना जलता था कि काफिरों के मंदिर को उसकी जगह दिखाने के लिए उसने उस मंदिर को काट कर आधा कर दिया। ये तो देखिए सिर्फ कुछ चंद एग्जाम्पल्स हैं। घुसपैठियों के अत्याचार की लिस्ट आटा खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए पाकिस्तानियों की कतार से भी ज्यादा लंबी है। लेकिन फाइनली जब 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो कई लोगों की ये उम्मीद थी कि ब्रिटिश राज और इस्लामिक राज में जो मंदिरों की हालत हुई, उस हालत को सुधारा जाएगा और फाइनली कई सदियों के बाद भारत के मंदिरों का और भारत का कल्चरल रिवाइवल शुरू होगा। लेकिन भारत के लोगों को अनफॉर्चुनेटली और भी कई दशकों तक इंतजार करना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को शाम में डिनर में क्या ऑर्डर करें ये डिसाइड करने दिया, तो आपको भी कई सदियों तक खाने का इंतजार करना पड़ेगा। उस वक्त की कांग्रेस लीडरशिप ये मानती थी कि हिंदुओं को रिलीजन जरा अतीत में छोड़ देना चाहिए और डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? ये तो वही बात हुई कि नेहरू जी बोल रहे हैं कि भाई नहाने के साथ साथ गाना नहीं गाना चाहिए। एक टाइम पर एक काम करो, या तो गाना गाओ या नहाओ। अच्छा बात नहीं है। अरे सर जी, एक टाइम पर 2 काम हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। देखिए अमेरिका दुनिया के सबसे रिलीजियस देशों में से एक है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया का सबसे एडवांस देश भी है। नेहरू जी भारत के हिंदुओं की, सिर्फ हिंदुओं की फोर्स्ड सेक्युलराइजेशन करना चाहते थे। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि 1947 में भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल वो जूनागढ़ गए और वहां पर उन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का अनाउंसमेंट किया। सोमनाथ के पुनर्निर्माण का जब इनॉग्रेशन हो रहा था
तो उसके लिए गांधी जी और भारत के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद दोनों तैयार हुए, दोनों जाना चाहते थे। लेकिन नेहरू जी ने न सिर्फ इस इनॉग्रेशन का विरोध किया, बल्कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को भी इस इनॉग्रेशन में न जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि इस मंदिर के इनॉग्रेशन से हिंदू रिवाइवलिज्म बढ़ जाएगा। अरे सर जी, कल्चरल रिवाइवल है, कोई टेटनस थोड़ी है, इतना डर क्यों रहे हो? दरअसल पंडित नेहरू का मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस राष्ट्र के प्रमुख को किसी मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। देखिए नेहरू जी भारतीय मंदिरों के बारे में क्या सोचते थे। Discovery of India, I mean, he was discovering India through that book apparently. So he said that he found temples very oppressive and very dark. और देखिए सिर्फ सेक्युलर अपीजमेंट पॉलिटिक्स की ही गलती नहीं है इसमें। हमने देखा है कि पिछले कई दशकों में गवर्नमेंट ने मंदिरों को कैसे जबरदस्ती अपने कंट्रोल में डाला है। और याद रखें, सिर्फ मंदिरों को इस तरह से कंट्रोल में डाला गया है, चर्चेस को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को इस तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं डाला गया है। इन रिलीजन्स के अपने रिलीजियस बोर्ड्स हैं जो इन इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करते हैं। ये अधिकार अनफॉर्चुनेटली हिंदुओं को नहीं दिया गया है। कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट लाया गया था, जो स्टेट के सभी मंदिरों के लिए एक सिंगल गवर्निंग लॉ और बॉडी बनाता है। इस तरह के कानून भारत के 10 स्टेट्स में हैं जो 95,000 टेम्पल्स को कंट्रोल करते हैं, और इसका रिजल्ट हुआ है मिसमैनेजमेंट। अभी तमिलनाडु में 44,000 मंदिर हैं, जिसके पास आधे मिलियन एकड़ जमीन है, लेकिन उसका ईयरली रेवेन्यू सिर्फ 128 करोड़ रुपीस है। दूसरी तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास सिर्फ 85 गुरुद्वारे हैं, लेकिन उनका बजट 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो तमिलनाडु में कुछ मिसमैनेजमेंट तो हो ही रही है। उसके साथ साथ ये जो गवर्नमेंट बोर्ड्स हैं जो मंदिरों को मैनेज करते हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक फेमस एकम्बरेश्वर मंदिर है, जिसमें बोर्ड के ऊपर 90s में और 2015 में भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। बोर्ड ने टेंपल में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए भक्तों से 6 किलो गोल्ड कलेक्ट किया था, लेकिन आरटीआई और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इस गोल्ड का कोई हिसाब ही नहीं है, ना रिसीट ना रिकॉर्ड। वो गोल्ड मिस्टर इंडिया की तरह गायब गया। तमिलनाडु के मंदिर बोर्ड पर ऐसे बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। मदुरई के टेंपल के हेड ने हाल में ही कहा था कि भक्तों को मंदिरों को पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है और इसे मिसयूज किया जाता है। और ये हालत सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र में भी पंढरपुर मंदिर है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस मंदिर को मैनेज करते हैं, उनके ऊपर भी करप्शन का आरोप लगाया गया है। एक तो करप्शन का इशू है, दूसरा इशू है कि क्योंकि गवर्नमेंट इन मंदिरों को मैनेज करती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो मंदिर के कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल नॉन मंदिर गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स में लगाती है। Government of just 10 states control more than 95,000 temples. Tamil Nadu Temple Trust own 478,000 acres of land. Tamil Nadu government alone controls 36,425 temples and 56 mosques. Billions in revenue. फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु के जो हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट है, उसने 2019-20 और 2020-21 फिस्कल ईयर के लिए बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया है, जो मंदिरों के पैसे से फंड किया जाएगा। टेंपल एक्टिविस्ट सोच रहे हैं कि भाई मंदिर का जो पैसा है उससे आप रोड क्यों डेवलप कर रहे हो, जबकि वो तो हाईवेज डिपार्टमेंट को करना चाहिए। और ये देखिए बहुत बड़ी हिपोक्रेसी भी है। हिपोक्रेसी इसलिए क्योंकि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने कोरोना वायरस के समय पर तमिलनाडु के ऑलमोस्ट 3000 मस्जिदों को फ्री चावल प्रोवाइड किया था, और उसी समय पे इसी गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के मंदिरों को कहा था कि आप तमिलनाडु की गवर्नमेंट को 10 करोड़ प्रोवाइड करें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। कसम से रणवीर कपूर की जो बेशरम फिल्म थी ना, उसका अगर सीक्वल बनेगा तो लीड में रणवीर कपूर की जगह तमिलनाडु गवर्नमेंट के पूरे टेंपल बोर्ड को डाल देना चाहिए। और इसी हफ्ते तमिलनाडु से खबर आई है कि एक मंदिर एक्टिविस्ट है टी आर रमेश, उन्होंने कहा था कि मैलापुर के कपिलेश्वर मंदिर के जो फंड्स हैं उसका इस्तेमाल तमिलनाडु गवर्नमेंट एक कल्चरल सेंटर बनाने के लिए कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ही समय पहले कोलाथुर में, जो कि चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पर मंदिर के पैसे का इस्तेमाल करके एक कॉलेज बनाया जा रहा था। और इन सब के अलावा भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कौन भूल सकता है। 1991 में एक खास कानून डेवलप किया गया था जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो अलग अलग रिलीजन्स के प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेटस है वो जो 15 अगस्त 1947 में था वहां पर फ्रीज कर दिया गया। यानी अगर 15 अगस्त 1947 के पहले किसी मंदिर को तोड़कर वहां पर एक जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई थी, तो वहां पर हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हिंदूज कोर्ट में जाके पिटिशन करके अपना मंदिर वापस नहीं ले सकते। इमेजिन कीजिए कि कोई आपको रास्ते पर पीट कर चला जाए और आप पुलिस स्टेशन में जाकर केस भी नहीं कर सकते उस आदमी पर। इमेजिन कीजिए कि कोई आपके घर में आके आपकी टीवी और आपकी बीवी को उठाकर ले जाए। डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपने बीवी के बारे में कैसा फील करते हैं, अगर आप अपनी बीवी के गायब होने पर बहुत दुखी नहीं है तो फिर आप केस क्यों करेंगे? सही पकड़े हैं।
लेकिन अगर आप एक ढंग के आदमी हैं और अपनी बीवी के गायब होने पर आप दुखी हैं, तो इमेजिन कीजिए कि जिसने आपकी टीवी और बीवी को गायब किया है, आप उसके ऊपर जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं फाइल कर सकते। यही लेकिन हिंदू मंदिरों के साथ और हिंदू कम्युनिटी के साथ किया जा रहा है। इस समय मथुरा में जो मंदिर है जिसे हिंदू कम्युनिटी वापस लेने की कोशिश कर रही है, उसके सामने ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक अड़ंगा बनकर खड़ा है। लेकिन फाइनली इतने सदियों और इंडिपेंडेंस के बाद भी, इतने डेकेड्स के बाद, एक होप की किरण निकल कर आ रही है। जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम में मोहम्मद शमी का रिवाइवल हो रहा है, उसी तरह से भारत में फाइनली भारतीय मंदिरों का रिवाइवल हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टेंपल रेस्टोरेशन और डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी मुहिम निकली है। गोल है कि भारत के फेमस मंदिरों को रिस्टोर किया जाए, पूरी तरह से रिवाइव किया जाए और अलग अलग मंदिरों को हाईवेज, फ्लाइट्स और हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट किया जाए और भारत के टेंपल इकोनॉमी का जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से रिलीज किया जाए। देखिए, भारत में 2 मिलियन से भी ज्यादा मंदिर हैं। बर्टनस्टाइन ने 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के जो मंदिर हैं वो हजारों सालों से बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब्स रहे हैं भारत के शहरों के और गाँव के। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO ने एक डेटा रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग 50% जो हिंदूज हैं जो रिलीजियस पिलग्रिमेज पर जाते हैं वो मिड और स्मॉल साइज्ड होटल्स में रहते हैं। रिलीजियस ट्रैवल का एवरेज कॉस्ट अराउंड 3000 पर डे पर पर्सन लगता है। सोशल ट्रैवल कॉस्ट अराउंड 1000 पर डे पर पर्सन लगता है। एजुकेशनल ट्रैवल कॉस्ट 2000 पर डे पर पर्सन लगता है। यानी रिलीजियस ट्रैवल के लिए डेली एक्सपेंडिचर रुपीज 1316 करोड़ है और एनुअल एक्सपेंडिचर रुपीज 4.74 लाख करोड़ है। 60% जो टूरिस्ट हैं भारत के वो हमारी हेरिटेज, कल्चरल और रिलीजियस साइट्स को देखने के लिए जाते हैं। और मंदिरों के आसपास जो बिजनेसेस हैं, जो धंधे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूल, मूर्ति, तेल, होटल, ये सारे जो बिजनेसेस हैं, उन्होंने 2021 में 65,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो 2022 में बढ़कर 1.3 लाख करोड़ हो गया था। अकॉर्डिंग टू द NSSO सर्वे, भारत की टेंपल इकोनॉमी इज वर्थ 3 लाख करोड़ यानी $40 बिलियन, यानी इंडिया की GDP का 2.3%। और NSSO के मुताबिक रियलिटी में ये नंबर और भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो इस टेंपल इकोनॉमी के टूरिज्म पोटेंशियल को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि देश के अलग अलग कोनों में जो हमारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उनके अराउंड टेंपल सर्किट्स डेवलप किए जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब बनेगा, जो श्रद्धालुओं के लिए कन्वीनियंस और कंफर्ट प्रोवाइड करेगा और मंदिरों के आसपास जो सैकड़ों लोग बिजनेसेस करते हैं उनके लिए बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल, अयोध्या का राम सर्किट। अयोध्या में 14 जनवरी 2024 को सैकड़ों सालों के बाद फाइनली हमारा राम मंदिर इनॉग्रेट होने वाला है। इसे एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे अटैच्ड एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में बन रहा है। उसी तरह उज्जैन में श्री महाकालेश्वर टेंपल कॉरिडोर डेवलप किया गया है। इस कॉरिडोर में एक भारत माता का मंदिर भी है जिसमें भारत माता की 16 फुट की स्टैचू लगाई गई है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है देवी लोक। इसमें देवी के 9 स्वरूपों और 64 योगिनियों की शास्त्रों में वर्णित कथाओं के साथ आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी हाल में ही डेवलप किया गया है। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में टेंपल मेकओवर और एक वाइडर पाथ गंगा रिवर तक डायरेक्टली बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ बद्रीनाथ धाम कॉरिडोर, जो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के बीच का एक टूरिस्ट हब बनाया जाएगा। चारों धाम को कनेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया है। ये रेलवे प्रोजेक्ट गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कनेक्ट करेगा। उसके साथ साथ 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट भी डेवलप किया जा रहा है। मैं तो गवर्नमेंट को कहूंगा कि वहां पे कुछ CCTV कैमरा भी लगवा दे, अगर कभी सलमान भाई ने डिसाइड किया कि 4 धाम विजिट करना चाहते हैं। बात तो सही है। उसके साथ साथ कश्मीर के मंदिरों का भी रेनोवेशन चल रहा है और वहां पर भी एक बहुत बड़ा और वेल कनेक्टेड टेंपल सर्किट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और इसी टेंपल सर्किट को डेवलप करने के लिए 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो 50,000 कश्मीर के मंदिरों को रीडेवलप, रेनोवेट और रिवाइव करेंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि श्री राजा राम लोक कॉरिडोर ओरछा में, हनुमान लोक कॉरिडोर छिंदवाड़ा में, एक आत्मा धाम ओमकारेश्वर में, संत रविदास कॉरिडोर सागर में, महाराणा प्रताप लोक भोपाल में, बाके बिहारी टेंपल कॉरिडोर वृंदावन में, बटेश्वर धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट आगरा में, आनंदेश्वर कॉरिडोर कानपुर में, कड़ा धाम कॉरिडोर कौशंबी में, नाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट बरेली में। और ये जो टेंपल्स का रेनोवेशन हो रहा है, जो सर्किट्स और कॉरिडोर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो इनको ट्रेन, फ्लाइट्स और हाईवेज के थ्रू लिंक किया जा रहा है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आप ऑलरेडी देख सकते हैं। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनते ही डेली विजिटर्स जो टेंपल में हैं वो 1 लाख पर डे हो चुके हैं और वीकेंड पर ये नंबर तो 1.5 से 2 लाख तक चला जाता
जाता है। काशी में भी वीकेंड विजिटर्स की संख्या 12 लाख तक चली जाती है और सिर्फ 2022 में यहाँ 7 करोड़ विजिटर्स आए हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं और फाइनली इतनी सदियों तक इंतजार करने के बाद जो हमारे देश के, हमारे शहरों के, हमारे गांव के कल्चरल, एजुकेशनल और स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, उनको वापस डेवलप और रिवाइव किया जा रहा है। ये भारत के कल्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए और भारत की आत्मा के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी रास्ते में एक बड़ा अड़ंगा है और वो है टेम्पल्स का गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसा कि हमने आपको बताया, आज भी इंडिया की 10 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो 95,000 टेम्पल्स को कंट्रोल करती हैं। 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 लाख करोड़ मंदिरों से कमाए हैं, जिसमें से सिर्फ 6 मंदिरों ने 24,000 करोड़ कैश में कलेक्ट किए हैं। हमारे इंडिया के टेम्पल में जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 100 बिलियन से भी ज्यादा वैल्यू के हैं और ये जरूरत है कि गवर्नमेंट इन मंदिरों को वापस कम्युनिटीज को और आम लोगों को लौटाए, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के हाथों से निकाले, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स कभी भी इन मंदिरों को एफिशिएंटली और ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि थोड़ी गवर्नमेंट ओवरसाइट होनी जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर उनके बोर्ड्स हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास रखते हैं और गवर्नमेंट को ओवरसाइट रखनी चाहिए कि अगर किसी भी मंदिर में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं फाइनली आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे रिवाइव करना जरूरी है, जिसके अराउंड एक बेहतरीन, खूबसूरत, स्टेट ऑफ द आर्ट कॉरिडोर बनाना जरूरी है, जैसा कि राम मंदिर कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपने अभी तक शाम शर्मा शो के पॉडकास्ट चैनल को फॉलो करना नहीं शुरू किया है तो क्या कर रहे हैं यार। अभी हाल में ही मैंने अभिजीत चावड़ा के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रिकॉर्ड किया है इजराइल पैलेस्टाइन के बारे में, इंडिया कनाडा के बारे में, खालिस्तान के बारे में और पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर के बारे में। और अभिजीत के साथ मैंने एक पर्सनल क्वेश्चंस वाला रैपिड फायर राउंड भी किया है। तो अगर आप उस फन कॉन्वर्सेशन को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पॉडकास्ट चैनल के लिंक पर क्लिक करें और आज के आज सब्सक्राइब करें और उस पॉडकास्ट को जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको इस एको वाले इनकम्प्लीट स्टूडियो से एक सेकंड प्रणाम जी। मेरी तरफ देख रहे हैं क्या रानी में? नहीं, पहले बड़ों से शुरू करना चाहिए ना जी। और एंड देख ये एक मजाक कर रहा है। खैर एनीवेज, वीडियो मैं कहूँगा कि इन्होंने जो मौजू राइज किया है, कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, जैसे एट द एंड इन्होंने गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट के हाथ से ले लेना चाहिए और अवाम के हाथ में दे देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ बातों पे लोगों को इतराज़ जरूर होगा। तो रिलीजियस वाली चीज़ है, रिलीजन को लेके हम किसी किस्म का मजाक या कोई ऐसी बॉन्डी बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। मैं अपना ओपिनियन इस हिसाब से देता हूँ कि जिन मंदिर को गिराया गया और दोबारा तामीर किया गया है, ठीक किया गया है। अभी तो मेरे ख्याल में जितनी भी सिचुएशन, क्योंकि हालिया हमने एक ब्लॉगर की वीडियोस की थी और पूरी एक सीरीज की थी और उसमें बहुत सारे मंदिर दिखाए गए और ये काशीनाथ का जो मंदिर उन्होंने दिखाया खासकर, वो बहुत सारी मूवीज में यूज हुआ है और वो कब से जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही अभी है। और अंदर की सिचुएशन मुझे पता नहीं है कि इनर सिचुएशन क्या है, लेकिन आउटर सिचुएशन में जब भी उस मंदिर को देखता हूँ, उनकी जगह को देखता हूँ, बाहर की जगह इतनी खूबसूरत है और जैसे आपकी नज़र पड़ती है उस मंदिर के ऊपर, तो एक बार बंदा कहता कि वाओ। वो उन्होंने बीच में वो ऐड भी किया था, लुकिंग लाइक अ वाओ, मतलब कि एक डिफरेंट इम्पैक्ट है। तो कहीं वो गुजरा वक्त है, हिस्ट्री है, उसमें वो होता रहा है, लेकिन अभी हिस्ट्री को मतलब एक साइड पे डिमोलिश ही कर देना चाहिए हिस्ट्री को। और आप जो अभी जो गोल्डन एरा चल रहा है आपका, उसमें आप सरवाइव करें। और मेरे ख्याल में उस हिसाब से सोचना चाहिए। एज अ इंडियन अगर हम सोचें, अगर मैं सोचूं एज अ इंडियन, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है। और हमने कुछ देर पहले एक वीडियो भी की है दिल्ली की, जहाँ पे जनाब गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है और चांदनी चौक में घूम रहे थे, मस्जिद भी थी। और ये सब रिलीजन को इकट्ठा दे के मुझे नहीं लगता कि वो इम्पैक्ट है वो लोगों में, इंडियन लोगों में खासकर वो चीज़ रह गई है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और ये इनमें अंतर करते हैं। और वो सब मज़हब का और सब रिलीजन का मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट करते हैं। और ये इम्पैक्ट ही गलत है कि मंदिर वो गिराए जा रहे हैं या वो उनको मिसमार किया जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है। हाँ, लोगों पे डिपेंड करता है कि जैसे हम मस्जिद में जाते हैं तो हमने उस मतलब उसका ख्याल रखना है, उसकी तकद्दुस का ख्याल,
उसको दीवारें उसकी खराब ना करें। अंदर जाते हैं तो अंदर जो सामान पड़ा हुआ है जो हमने यूज करना है, जैसे कैप्स होती हैं और कई बार शूज होते हैं नीचे वजू के लिए, कि आपने शूज पहने होते हैं, वो पानी ना लग जाए उनको, तो दूसरे स्पेयर्स पड़े होते हैं, तो वो कुछ लोग उठा के ले जाते हैं। और ये पाकिस्तान में तो इस तरह की चीजें चलती हैं, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी वहां पे भी जाके चेंज नहीं होती कि यार रब का घर है तो रब के सामने पेश होना है, तो यहाँ पे तो चबले ना मारे। तो कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, इंडिया में भी होंगे नो डाउट। इंडिया में वो ऊपर लेवल पे करप्शन हो रही है ना, मंदिर के जो आ रहा है रेवेन्यू उसमें से करप्शन कर रहे हैं, उन्होंने यही तो कहा है। वो एक मैंने वो उनके पंडित की लोगों से तकरीर कर रहे थे, मुहातब थे, और वो कह रहे थे कि अब गवर्नमेंट के हाथ से लें ये चीज, वो यही कह रहे थे मेरे ख्याल में, गवर्नमेंट के हाथ से लें और आवाम के हाथ में दें। जो उन्होंने कमेटियां बनाई हुई है, जो भी वेलफेयर उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, जो भी नीचे कार्यकर्ता है उनके हाथ में दें। अभी उनके हाथ में सेफ कैसे होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जैसे उन्होंने कहा कि काशी मंदिर का बोला है कि किसी और मंदिर का जहाँ से मूर्ति और सोने की बात हुई थी उन्होंने इकट्ठा किया था, और उसके बाद वो चोरी हो गया। और जहाँ पे उन्होंने राहुल गांधी का वो क्लिप लगाया कि गया, मतलब कि वो चोरी हो गया। मीन्स के इंसानी फितरत जो है ना, वो हुकूमत में भी इंसान ही बैठे हुए हैं, गायब हो गया जी, मिस्टर इंडिया की तरह गायब। हाँ, मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया। हुकूमत में भी ह्यूमन बीइंग ही है, नो डाउट, लेकिन यह है कि एज अ कॉमन मैन जब वो नीचे से ऊपर आ रहा होता है ना, तो उसकी सोच में कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आता है कि लालच वाला सिस्टम। तो वो कहता है कि मतलब रातों रात मैं करोड़पति बनूं या कुछ ऐसा करूं, तो फिर वो रिलीजन और इन चीजों को, रिश्तों को, ये किसी चीज को नहीं देखता। फिर उसको एक फोकस नजर आ रहा होता है कि पैसा शॉर्टकट वे में कैसे कमाना है। तो ये चलता है। मैं ये कहूंगा कि ये दोनों के हाथ में होना चाहिए, दोनों का बीच में रद्दमल होना चाहिए, तो कमेटी का भी और अपना गवर्नमेंट का भी। गवर्नमेंट के पास है, कमेटी का भी बीच में इख्तियार होना चाहिए। वो तो वैसे उन्होंने सर्वे किया है ना, तो सर्वे के मुताबिक उन्होंने बताया कि वहां से इतना रेवेन्यू आया है और इतना रेवेन्यू जो है वो टोटल हुआ है, एनुअली कितना हुआ है। और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितनी कमेटियां बनी हुई ये भी गवर्नमेंट के साथ इन दोनों का होना चाहिए, दोनों के रजामंदी के हिसाब से सारा कुछ होना चाहिए। क्योंकि वो भी बात ठीक है कि गवर्नमेंट जितना लेती है रेवेन्यू, वो नॉन जो मंदिर टाइप काम होते हैं ना उनमें लगा देती है, तो जो मंदिर वाले काम है उनमें नहीं लगता वो रेवेन्यू। तो वो ये चाहते हैं कि कमेटी जो होती है ना, वो रेवेन्यू जो आता है वो मंदिर की तरफ लगेगा। तो दोनों का इख्तियार होना चाहिए। और जो है वो फिरका वारियत फैलाता है ना, उस पे तो बैन लग के सीधा सिर्फ गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। ये तो मैं भी कहता हूं कि पाकिस्तान में ना जितने हमारे मस्जिदें हैं उन पे गवर्नमेंट का इख्तियार हो, और जो जैसे सऊदी अरब में है ना कि गवर्नमेंट के लेवल पे ही सारा कुछ होता है, फिरका वारियत नहीं होती वहां पे। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे भी मस्जिद में जो सिखाने वाली चीज है ना इस्लाम के मुतल्लक, वो सिखानी चाहिए। और जो फिरका वारियत फैलाए, जो नफरतें फैलाए दूसरे मुसलमानों के खिलाफ, तो उस पे जो है वो बैन लग जाना चाहिए, और उस पे जो है वो गवर्नमेंट एक्शन लेने चाहिए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का इख्तियार होना चाहिए हर जगह पे, और नहीं तो यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी दुकान लगा के भी खोल सकता है, तो वो भी जो है वो गलत हो जाता है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट लेवल का भी होना चाहिए और कमेटियों का भी होना चाहिए इख्तियार, दोनों का इख्तियार होना चाहिए। तो करप्शन से तभी जाके सही होगा, क्योंकि कमेटी को भी पता होगा, कमेटी को भी हिसाब देना है, गवर्नमेंट को पता होगा हिसाब देना कमेटी। दोनों ने फिर एक दूसरे को हिसाब। वैसे मैंने सुना हुआ कि 33% जो है ना वो गवर्नमेंट को जाता है, और बाकी जितना है वो उसमें से तकरीबन 70% जितना बनता है वो सारी शालियां निकालने के बाद जितना भी बचता है, फंडिंग जितनी होती है, वो सारा फिर मंदिर के डेवलपमेंट पर ही लगता है। जो चीजें मैंने सुनी है कि ऐसा होता है। वो खुद भी इसमें मेंशन कर रहे हैं कि 2 मिलियन मतलब 20 लाख मंदिर है मतलब इंडिया में। बिल्कुल ठीक है, और वो उनकी डेवलप भी है ठीक ठाक। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन गांव के हिसाब से वो डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं उस चीज को कंपैरिजन करूं कि यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, जो विलेज में होगी वो डिफरेंट वे में होगी, वो थोड़ा लेस होंगी, मतलब कि उन पे काम कम होगा, पैसा कम लगाया गया होगा। लेकिन जो आप शहरों में देख लें, और आप मतलब लाहौर की देख लें, बादशाही मस्जिद जो अभी उसको संभाला गया है, बनी तो पुरानी है लेकिन उसको संभाला गया है, उस पर काम हो रहा है, ठीक है, वो अलग हिसाब से है। वो पता क्या बात है, वो एज अ टूरिस्ट इस्तेमाल होती है ना,
तो वो देखना होता है ना। ये भी है अभी ये फैसल मस्जिद ले लें, वो भी टूरिस्ट वगैरह है ना। ठीक है। तो कितने मंदिर हैं वहां पे भी जो है वो टूरिस्ट आते हैं और वहां पे उन्होंने डेवलप के काम किए हैं। वहां पे जो है वो अभी हुकूमत जो है ना वो बड़ा काम कर रही काम कर रही है और इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, मुल्क को जो है फायदा होगा, क्योंकि वहां पे जो भी बाहर से आता है वो हेरिटेज और जितने भी ये मंदिर है पुराने, वो चीजें देखने का उनका दिल करता है कि वो देखें इंडिया में कितने पुराने हैं और क्या क्या है उसमें, तो वो देखने आते हैं। तो साथ में दुकानें भी चलती हैं, एयरपोर्ट भी उन्होंने कहा कि बनाने शुरू कर दिए हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं और उसके बाद रोडें बन रहे हैं, ट्रेन का सर्विस वहां तक पहुंच रही है। मतलब हर सहूलतें देने की वहां पे कोशिश हो रही है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं कहता हूँ ये मुल्क की तरक्की के लिए भी है और अवाम की जो वहां पे ज़ाहिर है 80% अगर पॉपुलेशन हिंदू है तो उनके टेम्पल भी तो होने चाहिए, जरूरी उनकी सहूलतें होनी चाहिए वहां पे। वो एक बंदा वहाँ कह पे रहा था उनको मिलना चाहिए सारा कुछ। यूनिवर्सिटियां भी होनी चाहिए, लेकिन ये चीजें भी यूनिवर्सिटियां होनी जरूरी हैं चाहिए, यार, ये नहीं कह क्योंकि रहा। आपका रिलीजियन जो है ना वो आइडेंटिटी है, वो पहचान है, वो शनाख्त है। और वैसे भी हिंदुस्तान की जो पहचान है अगर वो ही नहीं ना हो और वो खत्म होती चली जाए तो यूनिवर्सिटियों के क्या चाटना है। लेकिन यूनिवर्सिटियां स्टार्टिंग में एक सोच भी दिखाई गई है ना कि मतलब उनका आई डोंट नो, वो आप ही मैच कर सकते हैं, वो कोई सियासी बंदे हैं या किसी मीडिया से ताल्लुक है उनका जिन वो बैठे हुए थे। उन्होंने तो सिर्फ इसलिए कहा ना कि लड़ाई झगड़ा ना हो। मतलब हाँ ना, मतलब कि वो लड़ाई झगड़े को अब ये भी जरूरी होता है कि बात कर कौन रहा है और ये किस चैनल पे हो रही है उनका। ये बड़ी पुरानी है वैसे बात है, लेकिन हाँ लेकिन मैंने सुना है कि राम मंदिर का जो मसला बना हुआ था वो हल हो चुका है और दोनों जितने भी मुस्लिम और हिंदू दोनों के मुतफिका डिसीजन लिए गए हैं और मंदिर के साथ मस्जिद भी बन रही है। आप लोग हाँ उन्होंने तो कहा है ना उन्होंने तो कहा है ना कि लहदा जगह ले लें, मुसलमानों को कहा है कि वहां पे मस्जिद बना लें, ऐसी ही तमीर कर लें, तो वहां पे बना लें। लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारे राम मंदिर है तो राम मंदिर ही बनना है। तो जाहिर है यार वहां पे 80% हिंदू हैं तो वो जाहिर है अपने हिसाब से जिएंगे और अपने हिसाब से उन्होंने करना ही करना है। तो बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि मजहब भी जरूरी होता है। ये जो कहते हैं ना कि मजहब जरूरी नहीं होता तो गलत है, मजहब भी जरूरी होता है। मजहब इंसान को जो है ना वो सीधा रास्ता दिखाता है, सीधा रास्ता दिखाता है। और आने वाली जनरेशनों को हम लोगों ने क्या दिखाना है कि अगर हमारी धार्मिक पॉलिसियां जो है वो वीक होती चली जाएंगी और हम उनको भूलते चले जाएंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है फिर हम उसको अपना कल्चर कैसे शो करवाएंगे। मजहब से जो हट जाते हैं ना उनका खानदानी निजाम भी खत्म हो जाता है, ये भी नोट कीजिएगा। और मजहब के जो खानदानी निजाम जिन्होंने रखना होता है ना वो मजहब को भी साथ रखते हैं। बिल्कुल और बैलेंस रहना चाहिए। बिल्कुल, और तालीम भी जरूरी है, ये नहीं कि दुनियावी तालीम छोड़ दें, दुनियावी तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल जीने के लिए जो है टेक्नोलॉजी उसके साथ चलना पड़ता है, बिल्कुल, तो वो भी जरूरी है। बाकी ये है कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा कमा रहे हैं ये इंडिया के मंदिर, और ये तो हमने पहले भी कई दफा वीडियो में देखा हुआ है। और कि जितने भी ये आए थे वो सारे मंदिर को तोड़ा, उनको लूटा और वहां से सोना, ये ब्रिटिश भी कितनी चीजें लेके हैं, तो सारा कुछ वहां से चोरी किया गया है। और मंदिर में किसी का खजाना खोला था तो वो वीडियो देखी थी तो नोटों के अंबार लग गए थे वहां पे और सोने चांदी के। तो वो वीडियो मैंने देखी थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही कि कौन सा मंदिर था या कौन सी थी, तो उसका वो खजाना खोला गया था तो उसमें से वो सारा कुछ निकला था। और ये गवर्नमेंट को भी, मुल्क को भी फायदा होना चाहिए और उस मंदिर को भी फायदा होना चाहिए इससे, और रेवेन्यू भी बढ़ता है, सारा कुछ ठीक होना चाहिए। इसमें हम जो है वो इंडिया के इस हक में साथ ही हैं। जरूरी नहीं होता कि हम अगर मुसलमान है तो हम कहेंगे कि नहीं जी मंदिर नहीं होना चाहिए, तो मुल्क को जिस चीज से फायदा हो रहा है तो वो चीज जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों को हिंदू लोगों को सुकून मिल रहा है तो वो चीज होनी चाहिए। हिंदू लोगों की तादाद ज्यादा है, फिर उनको अपने मजहबी आजादी होनी चाहिए। बाकी मैं इसमें इन्होंने बात तो काफी कर दी है, मैं एक ही बात ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में भी यार ऐसा ना, यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पहले ना ये दरबार होते हैं तो इनका जो जितना भी पैसे आते थे ना तो वो खुद ही जो लोग थे ना वहां के जो होते थे वो सारा रख लेते थे। उसमें देखा कि उनकी जिंदगी बहुत बदल रही थी, बहुत पैसा आ रहा था। हुकूमत ने फिर थोड़ा सा इसमें एक्शन लिया और अपने उस जगह ले लगाए। उसमें ये हो रहा था कि फिर लोग शोर कर रहे थे कि आप हुकूमत को नहीं दिए, हुकूमत खा जाती है, ये अपने दरबार को दो कि वो उन लोगों को दिया करें। तो इसमें यहाँ ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि दोनों तरफ से ना खाया जा रहा था, जो असल जिनका बनता था उनको नहीं मिलता था। यहाँ वो दरबार जो होता है उसके ऊपर नहीं लगता, जैसे मंदिर है तो इन्होंने भी काफी डिटेल इन्होंने दी है। पर ये अभी मतलब आदमी कैसे करे यार, हुकूमत भी अब इंडिया में कह रहे हैं कि वो भी खाती है, पाकिस्तान में भी ऐसा हुकूमत को नहीं मिलता, बीच वाले लोग उड़ा लेते हैं। मतलब इसका अभी कैमरा तो लगा नहीं हुआ, जो कैमरे भी लगे हो तो जो निकाल के लेके जाते हैं उसमें से भी उड़ा सकते हैं रास्ते में। मतलब इनको इस पैसे को सेव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह इंडिया के मंदिरों में भी ऐसी सिचुएशन चल रही है। तो ये मतलब अभी यहाँ तो सिर्फ आप कहें ना उनको मंदिर को ही पूरा दे दें वो भी मसला है, वहां पे भी ऐसे लोग होंगे जो खा लेंगे।
तो सीधा जो मंदिर के पैसे हैं वो किसी सेफ जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान में ये दोनों ये मसला है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात मेंशन करूंगा कि मंदिर के जितने पैसे होते हैं ना, वहाँ की जो एरिया होता है ना, वहाँ की एरिया की डेवलपमेंट के लिए भी लगते हैं और वहाँ के लोगों को भी मिलते हैं। उनकी जो अगर किसी की जरूरत है तो उसको पूरा किया जाता है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दरबारों को किसी को गरीब को नहीं मिला जाता। बिल्कुल, यहाँ पे जो गद्दी नशीन यहाँ तो नहीं, यहाँ तो सिचुएशन ही अलग है ना। यहाँ तो किसी का बनते ही नहीं है ना, कोई मतलब पक्के बंदे के तनहा पे इतने रखे भी नहीं होते, वो भी होते हैं वो 10-20 होते हैं, वही संभाल लेते हैं। इंडिया में तो मंदिर को चलाने के लिए काफी बंदे होते हैं ना, उनकी सैलरियां बनती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ जो होते हैं ना वो इनके गद्दी नशीन होते हैं, उन्हीं की गाड़ियां, उन्हीं के कपड़े, बड़े बड़े हर चीज लंगर भी चेंज लगते होती हैं, लंगर भी लगते हैं। हाँ, इनकी चेंज हो रहा है, बाकी वो दरबार को खास फायदा नहीं होता। लंगर वही दाल ही पक रही होती है, कभी खास उसमें भी नहीं। यहाँ पे तो बस किसी को नहीं फायदा होता, जो पैसे डाले जाते हैं वहां पे किसी को नहीं होता, वो बस गद्दी नशीन को ही होता है। बहरहाल खैर, वीडियो इनकी अच्छी थी और अच्छी डिटेल इन्होंने दी है, मजा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। आई होप कि आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दें यार, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।